वेलकम टू मूवी ऑनर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 5 मतलब वॉल्यूम 2 को। इसका पहला वॉल्यूम एपिसोड 1 से लेकर 4 तक देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी एपिसोड्स एक वीडियो में एक्सप्लेन है। एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां एपिसोड 4 और वॉल्यूम 1 एंड हुआ था, जिसमें विल अपनी पावर्स से अपने दोस्तों को बचा लेता है, पर वो बच्चों को नहीं बचा पाता और वेक्ना सारे बच्चों को लेकर चला जाता है। तो विल अब इस बात से काफी दुखी था कि मैं इससे ज्यादा बढ़िया कर सकता था और बच्चों को बचा सकता था। तो विल की मम्मी और माइक उसे हौसला दिलाते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तब विल बताता है कि वेक्ना सारे बच्चों को ले गया है, जो बच्चे रॉबिन के पास थे और जो लूकस के पास थे उनको भी। तब अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेक्ना ने सारे बच्चों को कैप्चर कर लिया है और उन सभी बच्चों के मुंह में वही टेंटेकल्स डाल रखे हैं जैसे विल के मुंह में डाले थे। अब बच्चों की आंख खुलती है हेनरी की उसी याद में जहाँ पहले से हॉली मौजूद थी और सभी बच्चे हेनरी के घर में जाते हैं। अब हेनरी सभी बच्चों को कहता है कि मॉन्स्टर्स ना सिर्फ हॉकिंस पर बल्कि पूरी दुनिया पर खतरा है, इसलिए मैंने एक ऐसी दुनिया खोज ली है जहां हम लोग रह सकते हैं, हमारा परिवार रह सकता है। और उन सभी बच्चों को कहता है कि तुम लोगों के दिमाग की पावर से मैं उस दुनिया को हमारी दुनिया के पास में खींच कर लाऊंगा, जिससे हम सभी वहां पर जा पाएंगे। अब वहां पर हॉली घबराई हुई थी क्योंकि मैक्स ने उसे सारा सच बता रखा था और वो हेनरी से पूछती है कि क्या और भी बच्चों को लाने के लिए तुम वापस जाओगे। तब हेनरी बोलता है कि नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि असल में उसे 12 बच्चे ही चाहिए थे और वो सारे वहां पर आ गए थे। तो अब बस उसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। पर ये चीज सुनकर हॉली टेंशन में आ जाती है। अब अगले सीन में हमें वही मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जो उल्टी दुनिया में था, जहां मिलिट्री और डॉक्टर के काली को देखने आते हैं, जहां काली मौजूद थी पर 11 और हॉपर नहीं थे। पर जब वो थोड़ा अच्छे से देखते हैं तो डॉक्टर के को पता चलता है कि ये काली नहीं है, वो बस काली का इल्यूजन था, जो असल में काली सभी को दिखा रही थी और वो पहले ही हॉपर और 11 के साथ में वहां से दूर जा चुकी थी, जो अब उसी चर्च की तरफ जा रहे थे जहां पहले स्टीव और डस्टिन थे। अब इधर विल, उसकी मम्मी, माइक सभी ल्यूकस को ढूंढते हैं जो घायल हो रखा था क्योंकि उस पर डेमोगॉर्गन ने अटैक किया था। और तभी ल्यूकस को भी पता चलता है कि विल के पास पावर्स है और तब बात होने पर यह क्लियर होता है कि विल के पास अपनी खुद की पावर्स नहीं है। वो जब हाइव माइंड से कनेक्टेड रहता है तब वो वहां से पावर्स को खींचकर उसे यूज करता है वेक्ना और डेमोगॉर्गन के खिलाफ। तब विल की मम्मी उससे कहती है कि हम सबने गलत समझा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत पावरफुल हो और तुम ही हो जो असल में वेक्ना को मार सकते हो। और अब जब तुम हाइव माइंड से कनेक्शन में रहोगे तब तुम ही वेक्ना को मार पाओगे। अब इधर हॉपर, 11 और काली उस चर्च में पहुंचते हैं जहां स्टीव डस्टिन ने उन्हें बुलाया था, पर अब वो खुद वहां से गायब थे। पिछले एपिसोड से तुम्हें याद हो तो वो सभी हॉकिंस की लैब की तरफ चले गए थे, क्योंकि डस्टिन के हिसाब से हॉकिंस लैब में ही ऐसा कुछ मिल सकता है जिससे अपसाइड डाउन और हॉली के बीच की दीवार को तोड़ा जा सके। अब इधर नैन्सी, जॉनथन, स्टीव और डस्टिन हॉकिंस लैब आ जाते हैं, जहां अब डस्टिन बोलता है कि इस पूरी दीवार का सेंटर यही हॉकिंस लैब है और ये दीवार एक तरीके से एनर्जी शील्ड है जिसका पावर हाउस इसी लैब में कहीं होगा और उसे डिस्ट्रॉय करने से हम इस दीवार को तोड़ सकते हैं, जिससे हॉली का भी पता लगा सकते हैं। और इस चीज के लिए वो स्टार वॉर्स रिटर्न ऑफ जेडाई मूवी का रेफरेंस देता है। ये रेफरेंस काफी बढ़िया लगा, इसलिए बताया। अब वो चारों दो की टीम में बढ़ जाते हैं, जहां स्टीव और डस्टिन एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहते थे, पर लास्ट में नैन्सी, जॉनथन ऊपर जाते हैं और स्टीव और डस्टिन नीचे जाते हैं। अब यहाँ हेनरी के घर में सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे जैसे पहले हॉली कर रही थी, पर हॉली को अब टेंशन है और वो छुपकर जंगल में आती है और मैक्स से मिलती है और बताती है कि हेनरी अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला और वेक्ना कल ही इन सारे बच्चों का यूज करके दूसरी दुनिया को खींच कर लाने की बात कर रहा है। और ये सारी बातें छुपकर एक बंदा सुन रहा होता है, वो है अपना डब्बू डेरेक, और वो बताता है कि मुझे सब पहले से पता है कि हेनरी खराब आदमी है और वो ल्यूकस, माइक, विल का जिक्र करता है, जिससे अब मैक्स और हॉली उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। इधर जॉयस और बाकी लोग बैठे होते हैं, जिनमें जॉयस सभी को बोलती है कि विल हाइव माइंड में घुसकर वेक्ना को मार सकता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो हाइव माइंड में कैसे घुसे। तो अब किसी को भी कोई प्लान नहीं सूझ रहा था, तो सभी कुछ कुछ खाने लगते हैं क्योंकि सभी को भूख लगी थी। तभी एरिका डस्टिन और उसके टीचर की फोटो देखकर उसे एक आइडिया आता है और ल्यूकस को पॉपकॉर्न गर्म करते हुए एक आइडिया आता है। एरिका बताती है कि माना हमारे पास डस्टिन नहीं है, पर उसने उसके टीचर से ही सारी फिजिक्स सीखी है, तो वो टीचर हमारी हेल्प कर सकता है एंटीना बनाने में, जिससे हम हाइव माइंड से कनेक्शन जोड़ सके। तभी ल्यूकस बताता है कि जैसे सीजन 3 में मैक्स के भाई को हीट में रखकर उसके माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स को एक्टिवेट किया था, वैसे ही हम लोग डेमोगॉर्गन की बॉडी को हीट में रखकर उसका हाइव माइंड एक्टिवेट करवाएंगे, जिससे विल उस हाइव माइंड में घुस सकता है। इसमें ल्यूकस बोलता है कि ये जो कुछ भी है हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि उसकी थ्योरी के हिसाब से ये सब कुछ साल पहले 6 नवंबर को ही स्टार्ट हुआ था और अब ये सब एंड भी 6 नवंबर को ही होगा और उसे आने में अब एक दिन ही है। ये बात
हॉली की बात से रिजेंबल करती है कि वेक्ना का प्लान एक दिन में एग्जीक्यूट होने वाला है। अब इधर लैब में एक तरफ नैन्सी और जॉनथन के बीच में झगड़ा होता है क्योंकि जॉनथन के हिसाब से नैन्सी उससे अच्छे से बात नहीं कर रही थी और वो इनसिक्योर भी था स्टीव को लेकर, पर नैन्सी उसे बोलती है कि स्टीव मेरा सिर्फ दोस्त है। इधर डस्टिन और स्टीव के बीच में भी झगड़ा होता है, इतना कि वो लड़ने लगते हैं क्योंकि स्टीव डस्टिन को बोलता है कि हर जगह हीरो नहीं बना जाता। एडी भी इसी तरीके से मरा, उसे मैंने मना किया था पर वो हीरो बनना चाहता था और मरा। डस्टिन को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो लड़ते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जहां लड़ाई में डस्टिन का वॉकी टॉकी टूट जाता है। अब इधर जॉनथन को एक गेट दिखाई देता है जिसके पीछे से कुछ पिघला हुआ बाहर आ रहा था और उस गेट का हैंडल भी पिघला हुआ था, जहां कुछ लोगों की बॉडी भी पिघली हुई थी। अब नैन्सी और जॉनथन को ये चीज अजीब लगती है तो वो और वहां पर आगे जाने लगते हैं। अब यहाँ हॉपर सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर कोई भी रेंज में नहीं था, जहां काली 11 को सारी चीजें बताती है कि कैसे मिलिट्री वालों ने उसके दोस्तों को मारकर उसे पकड़ लिया था ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके और वहां वो उसका खून निकालते थे काफी ज्यादा। और जब एक बार उसने वहां से भागने की कोशिश करी तब उसे एक सच्चाई का पता चला कि वो खून डॉक्टर के यूज कर रही थी प्रेग्नेंट औरतों के लिए ताकि उनके होने वाले बच्चों में ऐसी पावर्स आए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। वो प्रेग्नेंट औरतें और उनके बच्चे उस खून से मर रहे थे। तब वो बताती है कि डॉक्टर के फिर से पापा के एक्सपेरिमेंट को शुरू करना चाहती है, जैसे हमारी माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमें बनाया था। और वहाँ खुलासा होता है कि उन्हें नंबर 1 मतलब हेनरी के खून से बनाया गया था, हेनरी के खून को प्रेग्नेंट माँ के अंदर डालकर, और इसलिए डॉक्टर के अब 11 के पीछे पड़ी है क्योंकि उसी के पास में हेनरी जैसी पावर्स है और उसके खून से अब वो और भी ऐसे बच्चे बनाना चाहती है। अब इधर मैक्स और हॉली के प्लान के हिसाब से डेरेक सभी बच्चों को दिखाकर जंगल की तरफ जाने लगता है ताकि इससे बच्चे वेक्ना को बताए और वेक्ना डेरेक के पीछे आए, जिससे हॉली और मैक्स इस जगह से बाहर जा सके और वेक्ना को रोकने का प्लान बना सके, जिसमें मैक्स डेरेक को वही गुफा वाला नक्शा देती है जहां पहुंचकर डेरेक वेक्ना से सेफ हो जाएगा। अब यहाँ डेमोगॉर्गन को हीट देने के लिए विल और रॉबिन टावर के नीचे उसकी इलेक्ट्रिसिटी चेक कर रहे थे एक पंपकिन पर, जहां उनकी काफी सारी बातें होती है, जिसमें विल रॉबिन को थैंक्स बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने बारे में जान पाया और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला पाया। तब रॉबिन बताती है कि मेरी सच्चाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताई थी, मैं डरती थी, पर सबसे पहला इंसान था स्टीव जिसे मैंने ये सब बताया था और इससे मेरे लिए चीजें और भी आसान हो गई। ये सुनकर विल भी शॉक होता है कि स्टीव था जिससे सबसे पहले पता चला था और ऐसे अच्छे तरीके से उनकी बातें होती है। अब इधर मैक्स और हॉली की यादों के थ्रू उस दरार तक पहुंचने के लिए जा रहे थे जिससे वो लोग बाहर निकल सके, जहां वो सबसे पहली याद में जाते हैं जिसमें हॉली और उसकी फ्रेंड एक हॉरर मूवी देख रहे थे। तब हॉली बोलती है कि इस टाइम तक तो मैं हेनरी से मिली भी नहीं थी, तो मैक्स कहती है कि तुम नहीं मिली पर वो तुम पर नजर रख रहा था। तभी विंडो से हेनरी भी नजर रखता हुआ दिखाई भी देता है और ये जो हॉरर मूवी देख रहे थे वो असल में नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट का पार्ट 3 है। बस ऐसे ही चीज इंटरेस्टिंग लगी तो बताई, क्योंकि ड्रीम सीक्वेंस में हॉरर सबसे पहले नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट वाली मूवीज में ही स्टार्ट किया गया था और ये बेस्ट हॉरर मूवीज में से आती है। अगर तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करना। अब इस याद से होते हुए वो अगली याद में जाते हैं जहां लाइब्रेरी में हेनरी हॉली से पहली बार मिलता है। अब इधर डस्टिन लड़ाई के बाद एक रूम में देखता है और उसमें जाने पर उसे एक दीवार पर एक मैप और कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि जैसा उसने अपने मैप पर निशान बनाए हुए थे कि ये लैब ही पूरे दीवार का सेंटर है, सेम वही चीज वहां पर बनाई हुई थी। अब इधर डेरेक को वेक्ना पकड़ लेता है, जहां वेक्ना उसे धमकी देता है कि सच सच बताओ तुम्हें ये नक्शा किसने दिया है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे मॉम और डैड और तुम्हारी बहन को मार दूंगा। और वो तीनों की लाश भी उसे दिखाता है, जहां हॉली और मैक्स उसके स्कूल वाली याद में आ गए थे और उससे होते हुए वो पहुंचते हैं उस रात की याद में जहां हॉली को पकड़ा गया था, मतलब सीजन 5 के फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग पर। इधर मरे हुए डेमोगॉर्गन की बॉडी को उस टावर के नीचे लाया जाता है, जहां उसकी बॉडी में टावर से वायर्स को कनेक्ट किया जाता है, जिससे अब वो शॉक देने वाले थे। और अब जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है तो वही होने लगता है जैसा उन्होंने सोचा था। डेमोगॉर्गन में फिर से जान आने लगती है, उसके माइंड फ्लेयर पार्टिकल जिंदा होने लगते हैं, जिससे अब विल का भी हाइव माइंड कनेक्ट हो जाता है, जिसमें अब उसे विजन्स दिखाई देने लगते हैं जो डेरेक देख रहा था, जहां उसे पता चलता है कि हॉली मैक्स के साथ है और वेक्ना अब उन दोनों के पीछे जा रहा है। इधर मैक्स और हॉली को वही रियाम दिखाई देता है जहां से वो वापस रियल दुनिया में जा सके, पर तभी वहां से गेट बंद हो जाता है और वहां पर हेनरी आ जाता है, जो अब अपना रूप बदल कर वेक्ना बन जाता है और मैक्स को जकड़ लेता है, जहां हॉस्पिटल में मैक्स की हार्ट बीट्स कम होने लगती है, मतलब वो मर ही रही थी। पर तभी एकदम से वेक्ना को कुछ होता है और वो मैक्स को छोड़ देता है। तब हमें दिखता है कि विल ने वेक्ना पर कंट्रोल कर लिया है और वो अपनी पूरी पावर लगाकर वेक्ना का एक पांव तोड़ देता है और गर्दन घुमाकर वो मैक्स को भागने के लिए बोलता है। मैक्स और हॉली वहां से भागते हैं, पर अब वेक्ना वापस अपने कंट्रोल में आता है और विल को अपने दिमाग से बाहर निकलने को कहता
रहता है और एकदम से विल उछलकर गिरता है और बेहोश हो जाता है, जहां ल्यूकस और माइक रॉबिन को वोल्टेज हाई करने को बोलते हैं जिससे डेमोगोर्गन पूरा मर जाए और ये कनेक्शन टूट जाए, और रॉबिन ऐसा ही करती है। अब इधर नैन्सी और जॉनथन छत पर आ गए थे, जहां उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। वहां जब वो टॉर्च सामने करते हैं तो एक अजीब लाइट उन्हें दिखाई देती है, जैसे कि वो एक लाइट का स्फीयर हो, और वो सोचते हैं कि यही चीज है वो पावर सोर्स जिससे वो दीवार बनी हुई है। पर तभी इधर डस्टिन को भी कुछ नोट्स मिलते हैं जिसमें वो उसी स्फीयर के बारे में लिखा हुआ था, और इसे अगले एपिसोड में बताएंगे। पर जिस तरीके से यहाँ पर ईएम लिखा हुआ है, ये कोई ई मैटर हो सकता है जिसे नहीं छेड़ना चाहिए। यहाँ जॉनथन डस्टिन को बताने के लिए कांटेक्ट करता है, पर डस्टिन और जॉनथन बात नहीं कर पाते क्योंकि डस्टिन का वॉकी टॉकी टूट गया था स्टीव से लड़ाई करते टाइम। पर भागकर डस्टिन जॉनथन और नैन्सी को रुकने के लिए बोलता है कि तुम कुछ मत करना, अगर उससे कुछ भी किया तो सभी लोग मारे जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। पर इधर नैन्सी को ये नहीं पता था और वो उस पर गोली चलाती है। अब गोली लगी या नहीं ये नहीं पता क्योंकि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब बैक टू बैक इसके अगले एपिसोड्स आने वाले हैं, तो इसके लिए सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।